बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। नाज़रीन, कामरान साहब किसी निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है। आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, कल से वही कंटिन्यू करेंगे। बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई। कल से हमने रात से देखा कि इराक के ऊपर और कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर ईरान की जानिब से फायर किए गए और उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट्स होती चली गई। बहुत ही चंद ही घंटों के अंदर फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि सीज़ फायर हो गया। उन्होंने दुनिया को मुबारकबाद पेश की और उसके बाद उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पेशगी इतला दे दी थी ईरान वालों ने। उन्होंने कहा जी बेसिस खाली करवा ली गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर अब तक सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर होने के बावजूद भी ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी कहा यह जा रहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ इजराइल। तो इससे भी हमें बहुत सारे इशारे मिलते हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले के अंदर कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि हम लोग अपने दिफा का भी हक रखते हैं, हम लोग भी आगे से अटैक कर सकते थे। लेकिन कतर ने हमेशा सालसी के अंदर अपना किरदार अदा किया और इस दफ़ा भी हमने देखा कि कतर का अहम किरदार था। देखना ये होगा कि गज़ा के हवाले से भी कतर की जानिब से अच्छी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो फिलहाल सीज़ फायर, अमन और हम लोग पुर उम्मीद हैं कि गज़ा के हवाले से भी कतर वाले कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। नाज़रीन, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तजियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मंसूर जाफ़र, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू सर। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से मामला सीज़ फायर की तरफ चले गए हैं तो ईरान और अमेरिका और इजराइल ये आपस में सारी कशीदगी चली थी, अमेरिका और इजराइल क्या अपने अहदाफ जो उनके थे वो हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अहदाफ उनके दो थे। एक तो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि ईरान की जो लीडरशिप है, जो रजीम चेंज है वो की जाए। और ये दोनों चीज़ें जो थी वो एक्सेप्टेबल थी अमेरिका को भी, इसराइल को भी और काफ़ी सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी। लेकिन जो डिफरेंस जिस चीज़ ने क्रिएट किया वो ईरान का रिस्पांस था। ईरान की रेजोल्यूट जो उनकी एक नेशनल लेवल पे नज़र आई, एक यकजहती नज़र आई, और ये चीज़ें वो थी जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। और प्लस जो एक यूनिटी थी और जो आवाम खड़ी हो गई लीडरशिप के पीछे, और किसी किस्म की कोई जो इंटरनल रिफ्ट थी वो नज़र नहीं आई। हालांकि आप ये देखें कि इजराइल ने इस पर्टिकुलर अटैक के लिए कम से कम 10 से 15 साल की प्लानिंग की हुई थी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इन्वेस्टमेंट इन रीजनल कंट्रीज़ पे भी की हुई थी, इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर भी की हुई थी, और बहुत सारे इनसाइडर्स थे जो ईरान को इजराइल को हेल्प कर रहे थे इन क्रिएटिंग अनरेस्ट, मतलब अंदर ईरान की लीडरशिप पॉलिटिकल लेवल पे भी, और मिलिट्री के काफ़ी सारे अहदाफ जो हैं वो भी इनसाइडर्स ने फैसिलिटेट किया। और उसके अलावा इजराइल ने बहुत डिटेल में थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा इन सब लीडरशिप की प्लानिंग की हुई थी। फिर इन लीडरशिप को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ लोग तो उनके साथ मिल गए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्हें मारा भी गया। और आपने देखा कि पहले दिन उन्होंने 20 से 25 लोगों को मारा, जिसमें लीडरशिप शामिल थी इनकी मिलिट्री की भी और साइंटिफिक जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी। तो आप ये देखें कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी प्लानिंग के बाद स्टिल जो ईरान का एक रिस्पांस आया उसने ज़रूर सरप्राइज़ किया। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लगती हैं कि अमेरिका और इजराइल हर चीज़ में एक ही पेज पे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस रहा है। और अगर आप वेपन्स भी देखें तो अमेरिका ने बहुत सारे अपने वेपन्स भी इजराइल से शेयर नहीं किए, जिसमें आप ये B-2 बॉम्बर का देख लें, वेपन्स जो हैं बंकर बस्टर, F-22 और भी बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो अमेरिका ने उसके ऊपर अपनी सॉल प्रोप्राइटरी राइट जो है रखा है। नेटो के साथ भी और इजराइल के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की। और प्लस पब्लिक ओपिनियन जो था वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ अहदाफ हासिल नहीं किए वहाँ शायद अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी नहीं चाहता था कि ये अहदाफ हासिल हों, और इसी वजह से अमेरिका ने JCPOA को ट्रंप ने ख़त्म किया था 2018 में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान का एक लेवल का थ्रेट रहे
تاکہ ان کی جو ملٹری انڈسٹری ہے، جو ویپن انڈسٹری ہے، وہ بھی چلتی رہے اور عربس کو انسیکیورٹی کا احساس ضرور رہے ایران سے. کیونکہ اگر یہ ایران والا مسئلہ ٹوٹل حل ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کی ریلیونس آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ میں.